On the occasion of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birthday, as we come together to celebrate Teachers' Day, let's take this as an opportunity to put some charges on our teacher in a student's court. स्टूडेंट्स की अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं दीप्ति मैम से, जो यहाँ पर टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेलकम दीप्ति मैम। Thanks for inviting me. Good day to all of you present here. इस अदालत में स्टूडेंट्स का ये इल्ज़ाम है कि टीचर्स आर नॉट द सेम एज दे यूज्ड टू बी इन द पास्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लूजिंग स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट। इसके बारे में आपका क्या कहना है? I do not agree with you on this. मेरा ये मानना है कि इंडिया में हमेशा से ही गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। मुझे याद है जब मेरे फादर मुझे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले गए थे तो उन्होंने क्लास टीचर को कहा था कि अब से मेरी डॉटर आपके हवाले है। आई एम श्योर यू विल टेक गुड केयर ऑफ हर। अगर आप इसकी गलती पर इसको पनिश भी करोगे तो मैं आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। वो अलग बात है कि मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली। आजकल टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने का अधिकार है, मगर किसी स्टूडेंट के मिसबिहेवियर करने पर उसको डांटने तक पे सवाल उठ जाते हैं। Through all of you, I want to convey this message to all the students and parents कि टीचर्स पर ट्रस्ट करो। वो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते हुए और अच्छे मार्क्स लेते हुए ही देखना चाहते हैं। They are well qualified and competent. उन पर ट्रस्ट करें एंड फ्री हैंड दे ताकि वो अपना 100% आपको दे पाएं। We have problem with teachers that start with one topic but deviate to another. आई थिंक अगर टीचर उसी सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक को बीच में लाता है, इट मीन्स देयर इज कनेक्शन बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। कई बार सेम टॉपिक दूसरे चैप्टर में दोबारा रिपीट होता है और टीचर उस लिंक को वहीं एस्टेब्लिश करना चाहता है। आप ऐसा समझिए जैसे टीचर नोज द सब्जेक्ट मोर देन यू। आई ऑल्सो एग्री दैट टीचर क्लास में अपना कोई लाइफ एग्जाम्पल भी शेयर कर लेते हैं, बट दैट इज जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द क्लास। आप उनके साथ फ्रेंडली हो सके, आप उनसे डाउट्स पूछ सकें। Another important reason for sharing life examples can be for your holistic development. लाइफ में आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज ही काम नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स और एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक अच्छा और सक्सेसफुल पर्सन बनाने में काम आएगा। आप ऐसी टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे वेस्टर्न ड्रेसेस में फोटोज अपलोड करती है? Don't you think they are setting wrong examples? I agree to disagree with you on this. Every profession has a dress code, but what you wear outside the workplace does not and should not concern the authorities. मगर आपकी बात भी सही है कि टीचिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और नोबल प्रोफेशन माना जाता है। Many teachers are role models to their students, and hence it is expected that a teacher follows socially accepted behavior. अगर एक टीचर अपनी वेकेशन में वेस्टर्न ड्रेस पहन भी रहा है तो उसमें दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Some of you will also become teachers tomorrow. So will you stop living and enjoying your personal life then? I think हम एक फ्री डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमें सब कुछ करने का अधिकार है, which is within moral social conduct. हमारी एक टीचर है जिससे कभी भी कोई डाउट पूछो तो वो कहती है I will answer this later, but that later never comes. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। Based on the curriculum made by the boards, सभी टीचर्स को टर्म वाइज, मंथ वाइज और इवन क्लास वाइज प्लान बनाना होता है और वो उससे डेविएट नहीं होना चाहते। कई बार स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कारण उनका सिलेबस पीछे रह जाता है। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द टीचर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन इन द क्लास। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप टीचर से अलग जाकर पूछेंगे तो वो जरूर आपका आंसर दे देंगे। Another reason can be that the teacher genuinely forgot to give the answer in the next class, क्योंकि उनके पास और भी बहुत से काम होते हैं। In this case also, reach out to the teacher in the free period. I am sure if you ask politely and respectfully, you will get 110% effort from your teacher's side. दीप्ति मैम, डोंट यू थिंक दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड बी सेम फॉर द टीचर? येट बहुत बार हुआ है स्टूडेंट्स से इल्ज़ाम लगाते हैं कि दे आर पार्शियल टुवर्ड्स सम स्टूडेंट्स एंड ट्रीट सम ऑफ देम वेरी बैडली। I agree with you that all students should be same for the teacher. However,
कई बच्चे अपने बिहेवियर, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिवनेस के कारण टीचर्स को अच्छे लगते हैं. And on the other side, there are some students who are ill-mannered, non-responsive and do not obey the teacher. टीचर बच्चों से पार्शियली नहीं बल्कि डिफरेंटली बिहेव करते हैं ताकि they can bring out the best from each and every student. As a student, I think the teachers who are not able to clear their prestigious competitive exams, how will they clear our doubts? How do you think that they are competent enough to make us excel in our school? I do not agree with you on this point. हम टीचर्स डे जिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं वे अपने समय के एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे और उनकी थीसिस इंटरनेशनली पब्लिश भी हुई थी when he was just 20. There are many such examples of brilliant people who chose teaching as a profession. मेरा ये मानना है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है that helps in building the backbone of a society and there is nothing better than someone imparting knowledge with full dedication and passion towards their subjects. एक अच्छा टीचर ही स्टूडेंट्स के मन में एक सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकता है. When students break the barrier of traditional subjects and excel in different streams in life, there is no one more joyful than the teachers and their parents who have guided and mentored them to think differently. फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी फिजिक्स वाला अलग सर ने मिलियन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट बना दिया. टीचर्स आर कॉम्पिटेंट एंड एट द सेम टाइम पैशनेट. आजकल की टीचर सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं. पहले के टीचर्स इतने मनी माइंडेड नहीं थे. लेट मी शेयर माई ऑन एग्जाम्पल हेयर. मैंने स्कूल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया बट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस मुझे ऐसा लगने लगा दैट आई एम मेड टू टीच. When the students I mentored passed their boards with flying colors, I made up my mind to be a teacher. अगर मैंने टीचिंग की जगह इंजीनियरिंग चूज किया होता तो आज शायद मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी होती और ऑल्सो मैं एक बेटर पोजीशन में होती. बट आई चोज टू गो विद माई पैशन फॉर टीचिंग. Maybe teaching is not the highest paying job a person can do, but surely it is the most satisfying one. When we see our students grow and become successful in life, हमें ऐसा लगता है that we might have a small contribution in their life and this is our reward. स्टूडेंट्स की शिकायत है उन टीचर्स से जो पूरे साल में कभी छुट्टी नहीं लेती, चाहे गर्मी हो या सर्दी. Not just that, but they even call us for extra classes on weekends. क्या आपको नहीं लगता that student deserve some free time? ये शिकायत कम और कॉम्प्लीमेंट ज्यादा लग रहा है. मुझे ऐसा लगता है ऐसे टीचर्स को आपको अवार्ड देना चाहिए. आपने ही तो अपने क्वेश्चन में एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज बताई हैं जिसमें यू वांट ए टीचर जो स्टूडेंट्स पे पूरा फोकस करे, उनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करे और डाउट्स क्लियर करे. ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टीचर गिव्स यू टाइम एंड यू आर रियली लकी टू हैव सच टीचर्स इन योर क्लास. सॉरी टू से बट मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो 2 क्वेश्चंस करवा देते हैं और फिर फुल एक्सरसाइज होमवर्क में दे देते हैं. नाउ यू चूज विच इज द बेटर ऑप्शन. Deepti ma'am, what do you have to say regarding the teachers who are not able to pronounce important terms and sentences correctly? Like teachers are saying measure as measure and many a times the sentence as go stand under the tree as go understand the tree. कई बार तो समझ भी नहीं आता वो क्या बोल रही होती है. Our country is a land of diverse cultures and languages. English being our second language should not act as a barrier for imparting knowledge. हमें समझना होगा कि हर इंसान का एक डायलेक्ट होता है, बोलने का तरीका होता है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका होता है जो आज से नहीं बल्कि बहुत सालों में डेवलप होता है. कुछ लोग श को स बोलते हैं या त को थ बोलते हैं. Rather than making fun of them, we should remember that they are our teachers and we go to school to learn from them. अगर हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो उसको दोबारा पोलाइटली पूछ सकते हैं. आपका वास्ता शब्दों से नहीं ज्ञान से होना चाहिए. Why do some teachers remain frustrated all the time? उन्हें हर चीज से शिकायत ही क्यों होती है? Based on the teacher's experience, they have developed a way to maintain discipline in the class. आप इस बात से तो एग्री करोगे that every class has some good students, some average students and a few mischievous students also. To keep disciplined environment that encourages learning, कई टीचर्स अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रखते हैं जिससे लगता है
कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं या बहुत खड़ूस हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर एक्चुअली कुछ स्टूडेंट के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बट स्टिल दैट नेवर अफेक्ट द वे ऑफ टीचिंग फॉर दैट टीचर। आई वुड रेदर कॉल इट सिलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन फॉर ए फ्यू स्टूडेंट्स ओनली। हमारा यह इल्ज़ाम है कि टीचर्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट करती है, बट व्हेन वी आस्क देम दे ऑलवेज से पेपर इज़ वेरी इजी। Easy और difficult, it all depends on your preparation. अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, घर जाकर रोज रिवीजन करते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपके लिए कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। सारे टीचर्स ऐसा पेपर सेट करते हैं so that all students can pass and score good marks. But to identify the best out of good ones, at least 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं जो रेगुलर और अटेंटिव स्टूडेंट्स को आसान लगते हैं मगर बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। क्वेश्चन पेपर में हाई स्कोर करने के लिए मेरा गुरु मंत्र है बी रेगुलर इन क्लास, बी अटेंटिव, स्टडी रेगुलरली एंड डिवोट ईच सब्जेक्ट सम टाइम बाय मेकिंग अ शेड्यूल सो दैट यू कैन प्रिपेयर इजीली फॉर योर एग्जाम्स। If a child wants to change, some teachers discourage them. Generally speaking, it takes a lot of time to create a positive image, but just a moment to break it. अगर टीचर की नज़र में आपकी इमेज अच्छी नहीं है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो you have to have some patience. It will take some time for the teacher to notice these positive changes in you, but the key is to stay motivated and continue the good work. Sometimes some teachers take our games and activities period. Don't you think this is injustice to the students? For the very first time, I am in agreement with you on this question. It's well said that a healthy mind lives in a healthy body. Even our new education policy 2020 focuses on holistic development in both academic and non-academic spheres. It also emphasizes to adopt experiential learning, storytelling based pedagogy, including arts and sports integrated education. इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जिससे टीचर्स इस पॉलिसी को बेटर इम्प्लीमेंट कर सकें एंड हेल्प स्टूडेंट्स in their overall development. In the end, I would like to say, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिलाए. Very aptly said, when a student is ready, the teacher will appear. As our interrogation comes to an end, let's take this time to recognize and realize the importance of a good teacher in a student's life. Every human being deserves respect, and so do they. Being disrespectful towards our teacher won't land us anywhere special. So let's be empathetic towards each other and grow together. Thank you. Happy Teachers Day! To all the teachers in the world,